Hello students, we are discussing chapter number 2 of class 9 mathematics from NCERT. Today we are head towards our last topic, that is called algebraic identities from that polynomial called chapter. Algebraic identities, you have been studying this from class 7 I think. Algebraic identities, there are few familiar and there are few new identities in this chapter for you all. Like there are three familiar, there are altogether 8 identities that you have to study in this chapter, and we have 3 familiar, that is 3 old that you have studied in class 8, and 5 new identities regarding algebraics. So first identity is of the form a plus b whole square, that you must remember, that is a which equals to a square plus 2ab plus b square. Similarly a minus b whole square, which is equal to a square minus 2ab plus b square. And third identity that you must know, that is a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Both things has to be in bracket. Then third, that is something new for you all, where a plus b plus c ka whole square equals to a square plus b square plus c square equals to plus 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. इसका एक आप फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जहाँ ए बी सी कैन टेक एनी वैल्यूज़, ए बी सी कैन बी एनीथिंग. ओके, डोंट माइंड दैट ऑलवेज यू विल गेट ए बी सी हर जगह नहीं मिलता है. यू कैन गेट इन प्लेस ऑफ ए की जगह पे आप एक्स पा सकते हैं, बी की जगह पे आप जेड पा सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग. इट कैन बी 5x और आइदर इट कैन बी रेज्ड एज पावर ऑल्सो, डजेंट मैटर, बट आपको देखना है कि वो इस फॉर्म में है या नहीं. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द आइडेंटिटीज, हाउ दे विल बी यूज्ड इन द चैप्टर. फर्स्ट आइडेंटिटी, एज आई टोल्ड यू, दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि दैट वेन एवर यू आर रीडिंग और लर्निंग एन आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई बोथ साइड्स, दोनों साइड्स, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड भी आपको याद रखने रहते हैं. कि किसी क्वेश्चन में आपको ये दे देगा राइट हैंड साइड, दैट क्वेश्चन विल टर्न आउट इनटू फैक्टराइज. फैक्टराइज में आपको इस तरह का देता है, और अगर आपको सॉल्व कहता है या फिर एक्सपेंड करता है तो लेफ्ट हैंड साइड देता है. फॉर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है. 4x प्लस 5y का, सो हियर a इक्वल्स टू व्हाट, 4x, एंड b इक्वल्स टू व्हाट, 5y. तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 4x रख दीजिए, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 5y, विच इक्वल्स टू 4x का होल स्क्वायर, पूरे के पूरे टर्म का, ऐसा नहीं कि सिर्फ x का, प्लस 2 इंटू 2 तो रहेगा ही, 4x इंटू 5y, एंड व्हाट इज नेक्स्ट, b स्क्वायर मीन्स 5y का होल स्क्वायर. देन इट बिकम्स एट 16x स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, xy प्लस 25 y स्क्वायर. दिस इज़ हाउ यू डू इट. और दूसरे फॉर्म में फैक्टराइज में अभी आपको बताता हूँ. सिमिलरली हियर a माइनस बी होल स्क्वायर, एन एग्जाम्पल दैट कैन बी रिटर्न एज, थोड़ा सा बड़ा करते हैं उसको. सपोज वी हैव 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर. पावर भी रह सकता है, इट कैन वेरी एनी वैल्यू, इट कैन टेक एनी वैल्यू. तो इसको उसी फॉर्म में रखते हैं, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 2x स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, व्हाट कैन बी रिटर्न, ये हो जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, y स्क्वायर का स्क्वायर 4, 9y टू द पावर 4. दिस इज हाउ वी सॉल्व. इस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं. ओके, सो a एंड b कैन टेक एनी वैल्यू. देन देयर इज अनदर फार्मूला, और फार्मूला आइडेंटिटी दोनों एक ही चीज़ है, आप लोग इसको जनरली फार्मूला ही बोलते हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. आप लोग समटाइम्स यूज ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी. सो
लेट मी गिव यू सम क्वेश्चन. इस पे आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. लाइक वी हैव व्हाट डू वी हैव, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं. सो 4x² माइनस 16y², ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको फैक्टराइज कहलाता है. दिस इज कॉल्ड फैक्टराइज. ठीक है, व्हेन लेफ्ट साइड इज गिवन इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज कॉल्ड फैक्टराइज. सो 4x² कैन बी रिटन एज 2x का होल स्क्वायर, इजंट इट? क्योंकि 4 का 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x² ही होता है. दिस कैन बी ऑल्सो रिटन 4y का होल स्क्वायर. अब देखिए a की जगह पे हम लोगों के पास 2x है और b की जगह पे क्या है 4y. सो ऐसा है तो वी कैन राइट दिस 2x प्लस 4y, 2x माइनस 4y. दिस इज कॉल्ड फैक्टराइज. देन देर इज सम कहते हैं सॉल्व, a kind of question which is in your book. solve में it can give you x minus x plus 2y into x minus 2y. बस आपको देखना है. देखिए a है, a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट इज इन एडिशन, सेकेंड ब्रैकेट इज इन सब्ट्रैक्शन, दोनों में सेम टर्म है. तो चुपचाप आप पहले टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब x का स्क्वायर कर दीजिए, फिर बीच में माइनस लगाइए, सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 2y का स्क्वायर. व्हाट डू वी गेट? x² माइनस 4y². This is how we solve this identity. Fourth identity is a plus b plus c triple identity. a plus b plus c का होल स्क्वायर विच इज कैन बी रिटन a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab bc ca प्लस ab प्लस bc प्लस ca. ओके, तो इस पे आपको यहाँ a b c पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. याद रखना बच्चों, दीज आर कॉल्ड जनरली दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स, कि आपको कोई भी वैल्यू दे सकती है. आई विल टेल यू इन फ्यू एग्जांपल्स दैट वेयर इट कैन बी नेगेटिव, वेयर इट कैन बी पॉजिटिव, हाउ डज इट होल्ड नाउ. तो इस पे एक एग्जांपल बनाते हैं. व्हाट कुड बी पॉसिबल एग्जांपल? 2x माइनस 3y प्लस z. लेट दिस बी एन एग्जांपल. द क्वेश्चन इज एक्सपैंड. ओके, सो क्या करते हैं, a की जगह पे 2x है, b की जगह पे माइनस 3y है. लुक एट हियर वी हैव प्लस, सो b की जगह पे माइनस 3y है और c की जगह पे क्या है z है. सो व्हाट डू वी डू? स्क्वायर में क्या करते हैं, 2x का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 यहीं रहने देते हैं. ठीक है, ए बी मतलब 2x इंटू माइनस 3y, 2 3 जा 6, नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा 6xy. ठीक है, अब देखते हैं फिर से बी सी है तो b की जगह पे माइनस 3y है तो प्लस होता है तो यहाँ भी माइनस आएगा 3yz 2zx. ओके, तो ऐसा होता है. सो दिस इज 4x² प्लस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है 9y² प्लस z² प्लस 2 इंटू, हाँ, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट 6xy माइनस 3yz प्लस 2zx. आगे बढ़ते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज 4x² का यही रह जाएगा 9y² प्लस z² माइनस माइनस मतलब 12xy माइनस 6yz प्लस 2 2 जा 4zx. ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस ट्रिपल आइडेंटिटी क्वेश्चन, ट्रिपल टर्म स्क्वायर. अब आपके बुक के हिसाब से बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट आई हैव रिटन. फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8. किस फॉर्म में है ये? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो पहले क्या हो जाएगा, a² मतलब x का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, दैट इज x² माइनस 64. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम योर बुक. y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2. ये भी उसी फॉर्म में है, a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लाइड है. तो y² का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं है कि इसको स्क्वायर है तो छोड़ देंगे ना, y² का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर. y² का स्क्वायर कितना होता है, y⁴ माइनस 9/4. दिस इज योर आंसर. ओके, फ्यू मोर क्वेश्चंस. फैक्टराइज, ये फैक्टराइज a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के टाइप का रहता है.
सो दिस इज वेयर वी हैव टू रिमेंबर राइट हैंड साइड. फैक्टराइज में मैंने आपको कहा कि यू हैव टू रिमेंबर विच साइड, राइट हैंड साइड. तो ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन इज 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर. सो 9x² कैन बी रिटन एज 3x का होल स्क्वायर, इजंट इट. 3x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है. इधर छोड़िए, मैं कहता हूँ जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को बनाने की कोशिश कीजिए. प्लस वाई का होल स्क्वायर अब बन गया. अब हमको मिडल टर्म बनाना रहता है तो 2 लिखिए चुपचाप. क्या लिखेंगे? 2. फिर पहले टर्म को ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरे टर्म को, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. ज़रा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा 6xy जरूर बनेगा. 2 इंटू 3 6 x इंटू वाई एक्स वाई. ठीक है. सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट द अपर पोर्शन इन अनदर फॉर्म. अब ये किस फॉर्म में है? a² प्लस 2ab प्लस b². तो इसको हम लोग उस फॉर्म में लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर. दिस इज योर फैक्टराइज्ड. और फर्दर यू कैन राइट दिस बिकॉज इट हैज स्क्वायर. सो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई. एनी वैल्यू विच हैज स्क्वायर कैन बी मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स. ओके. एक्सपांशन का इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है आपको अभी सॉल्व करके. सो दिस बेटर यू डू बाई योर सेल्फ. सॉल्व दिस एट योर होम यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. ठीक है. वेर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बच्चों? a इक्वल्स टू एक्स, b इक्वल्स टू 2i एंड c इक्वल्स टू 4z. okay, so you solve this by yourself. Now factorize of this form, which is very important for you all. That is a little mind boggling. So let's go for this. Question is factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. देखिए, शुरू के 3 टर्म्स ही बनाने रहते हैं. यू हैव टू मेक अप द फर्स्ट 3 टर्म्स, अदर विल कम बाय इटसेल्फ समवेयर. कहीं से भी आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, क्योंकि शुरू में स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है. तो जैसे कि a प्लस बी प्लस सी 3 टर्म के होते हैं. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, तो फर्स्ट 3 टर्म्स वेयर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. व्हेन यू गेट a प्लस बी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, देन यू विल गेट द रेस्ट ऑफ द टर्म्स बिकॉज अदर वेयर 2ab प्लस बी सी प्लस सी. अगर a और b और c की वैल्यू है तो बाकी आपके पास आ जाता है. सो लेट्स मॉडिफाई दिस. पहले साइन का ध्यान दीजिएगा. 4x² को वी कैन राइट आउट 2x का होल स्क्वायर. ठीक है. आगे बढ़ते वक्त हमेशा प्लस ही रहेगा, तीनों टर्म में प्लस रहेगा. ठीक है. अब ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो सकता है. कैसे? ध्यान दीजिएगा. जैसे कि x और y, x इंटू वाई पॉजिटिव है, तो मतलब x भी पॉजिटिव हो सकता है, y भी पॉजिटिव हो सकता है. ठीक है. हियर नेक्स्ट टर्म यहाँ नेगेटिव आ जाता है. हमारे फार्मूले में तो यहाँ पॉजिटिव था, बट हियर वी गेट नेगेटिव. सो yz, y या फिर z में से कोई एक नेगेटिव होगा. ठीक है. दैट्स वाई दिस टर्म हैज़ बिकम नेगेटिव. लेकिन x और y में तो ये टर्म पॉजिटिव है, तो x और y दोनों पॉजिटिव है, तो कौन सा नेगेटिव हो सकता है? z नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज यहाँ भी देखिएगा नेगेटिव है. सो z टेंड्स टू मेक देम नेगेटिव. तो ये y वाला टर्म तो हमारा 9y² को हम लोग 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. लेकिन जब z पे बारी आती है तो z किसका? 16 है. 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है. z तो z, लेकिन नेगेटिव है तो इसको 4 लिखेंगे, z का होल स्क्वायर. बस, अब ये हो गया. आगे बढ़ते जाएंगे तो प्लस है 2 इंटू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इंटू 3y 12xy बन जाएगा. इसको प्लस लिखिए, 2 इंटू 3y है तो 3y मल्टीप्लाइड विथ -4z. ठीक है. प्लस लिखिए, 2 इंटू x है, x है, हाँ, हियर वी हैव x. सो दिस कैन बी रिटन एज 2x. z की जगह पे क्या? -4z, बिकॉज वी हैव हियर. यही चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी. अब ये आपका फॉर्म बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, जहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 2x, b की वैल्यू हो जाएगी 3y एंड c हैज़ द वैल्यू ऑफ -4z. सो दिस इज होल स्क्वायर. ओके. सो दिस इज हाउ वी गेट. This is called factorization. I hope you people understood. So there are few questions as your homework. Homework is all the type that I have taught you in this chapter, in this particular video. पहले में 3 क्वेश्चन है. Solve 3 minus 2x into 3 plus 2x, 3x plus 4, 3x minus 4. Second question. Third question is 2x minus y plus z का होल स्क्वायर. ठीक है.
Second question is of factorize kind. First question is 4x square minus 4y plus 1. Second question is x square minus y square upon 100. C. Third question is of that triple formula 4x square plus y square plus z square minus 4xy minus y minus 2yz plus 4xz. आप इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखेंगे तो बेहतर जाएगा. थैंक यू. हैव अ गुड डे.